ओम प्रकाश राजभर के किसी बात का आप 1% भी उसको वैल्यू न दीजिए, क्योंकि वो उछलने वाला मेढक है। वो कब कहाँ उछल जाएगा कोई निश्चित नहीं है, और कब क्या करेगा वो भी निश्चित नहीं है। जो वो बोले हैं वो पक्का नहीं किए हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। यही उनका इतिहास रहा है। आप चुनाव लड़के जीत को दिखा दो, तब मैं मान लूंगा कि आजमगढ़ के गढ़ को, आप सपा के गढ़ को खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से जिस तरह से बातें निकल करके आ रही हैं कि एक तरफ भाजपा, दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, आमने सामने का जो टक्कर है 2027 में, कैसे तैयारियां चल रही हैं, आज इसी बात को जानने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से हम बात जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के दर्शकों का भी ढेर सारा स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के धरती पे ललकार करके बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के गढ़ में ओम प्रकाश राजभर जी का जो कुनबा है उसको तोड़ने में लगे हुए। क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर क्या होता है? चुनाव होता है। हमारे समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई टक्कर ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए एकदम से इस सरकार से आजीज आ गया है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति पीड़ित है, और जनता को अगर अधिकार होता कि हम 5 साल के लिए जिसे चुने हैं उसे पहले भी हटा लें, तो अब तक जनता इनको अपने कुर्सी से उतार दिया होता। और रह गई दूसरी बात, जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात बार बार लेके आ जाते हैं। मैं कई बार आपसे कहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के बातों को ध्यान देना पड़ता है जिनकी बातों में तथ्य हो और गंभीरता हो, संसदीय परंपरा का अनुभव भी हो। ओम प्रकाश राजभर का पूरा आप टाइमलाइन उठा के देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जो कहे हैं वो किए हैं। वही ओम प्रकाश राजभर पिछले बीजेपी सरकार में योगी जी के 2.5 साल के भीतर ही, टेन्योर 5 ईयर का होता है, 2.5 साल में ही उनको गरिया की पार्टी छोड़ दी। वो गठबंधन तोड़ के इस्तीफा दे दिए थे, और बाद में योगी जी को बर्खास्त कर दिए थे। 2.5 साल विपक्ष में रहे। तो जब 2.5 साल विपक्ष में रहे, तब उनका बयान क्या था? तब उनका बयान यह था कि जितने ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो लीडर नहीं लोडर हैं। लोडर मतलब समझते होंगे, खलासी। खलासी हैं वो, नेता नहीं है, न मंत्री हैं, वो खलासी हैं। कहते तो हैं कि हम कैबिनेट मंत्री हैं। अरे भाई, उस समय कह रहे थे जब वो बाबा योगी ने उनको बर्खास्त कर दिया था। अच्छा। जब बर्खास्त किया, जब वो गठबंधन से बाहर आ गए, मंत्रिमंडल चला गया, तो उनका ये बयान आने लगा कि वहां जो भी लीडर हैं ओबीसी के, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के, वो सब के सब लीडर नहीं लोडर है। तो मैं फिर सवाल ये करना चाहता हूं कि जब ये हमारी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े, हालांकि वो हमारी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी कि इनसे गठबंधन हो गया। आप साठगांठ नहीं करेंगे? कतई नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आज के तारीख में बीजेपी तो हमारे बीजेपी जो एसआईआर का जो जाल लाई थी, उस जाल को तो हम लोग फाड़ दिए। हमारे नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ के प्रभारी, सब लोग मिलकर इतना बढ़िया काम किए, अपने मतदाताओं को अच्छा से सब आश्चर्य कराए। ये खुद फंस गए
और फंसने के कारण जो 1 महीने में एसआईआर होना था वो अभी तक एक्सटेंड है ना। तो ये जो बीजेपी है हमारे समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अब उनका कोई टक्कर ही नहीं बचा है, क्योंकि पूरा 90% जो जनता है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर का मैं इसलिए बार बार जिक्र आप बार बार करते हैं तो मैं कह देता हूं कि जब मेरे साथ गठबंधन किए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, तब उनका बयान था, हमारे मंचों से कहते थे कि बीजेपी में जितने ओबीसी एससी एसटी है सब लीडर नहीं लोडर है। दूसरा वो कहते थे कि ये योगी को मैं वहां पहुंचा दूंगा जहां से आए हैं, मतलब इनको भेज दूंगा गोरक्षनाथ पीठ में और वहां कटोरा लेके भीख मांगेंगे, घंटा बजाएंगे। ये कहते हैं कि हम दो मुंहा सांप हैं और कहते हैं हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ मऊ के उपचुनाव में इन्होंने ताल ठोका कि यहां चुनाव, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि यहां से सपा को हरा के सैफई को, मतलब यादव बंधुओं को हम सैफई भेज देंगे। अपने बाप की कसम खाया था, जो कसम खाए तो उस कसम को पूरा करना चाहिए था। कसम खाए तो कसम पूरा करना चाहिए था ना। वो तो वहां चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी जो सैफई परिवार है वो लखनऊ और दिल्ली में हो गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कसम खाए थे कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो संन्यास क्यों नहीं लिए? राजनीति छोड़ देंगे क्यों नहीं किया उन्होंने ये बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के किसी बात का आप 1% भी उसको वैल्यू न दीजिए, क्योंकि वो उछलने वाला मेढक है। वो कब कहां उछल जाएगा कोई निश्चित नहीं है, और कब क्या करेगा वो भी निश्चित नहीं है। तो ये तो जो अतरौलिया की बात और दीदारगंज की बात या आजमगढ़ की बात जो हो रही है, उसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक पॉलिटिकल प्रेशर की हमारा एक गठबंधन भी रहे और गठबंधन में ज्यादा सीट मिले जिससे उन सीटों को बेच सको। ये मूल विषय ये इसका है ओम प्रकाश राजभर का। बाकी ओम प्रकाश राजभर के बयानों को, जितने भी बयान दिए हैं, सब बयानों में कंट्राडिक्शन होता है। जो वो बोले हैं वो पक्का नहीं किए हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। यही उनका इतिहास रहा है। आजमगढ़ के गढ़ में समाजवादी का जो कुनबा है, ओम प्रकाश राजभर ताल ठोक रहे हैं कि नहीं, इस बार हम लोग अपना कुनबा तैयार कर रहे हैं, यहां से हम लोग जीतेंगे। उनको मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर, आप बिना गठबंधन के, आजमगढ़ हो चाहे पूरा पूर्वांचल हो, आप कहीं से, लेकिन गठबंधन न करना, बिना गठबंधन के अपने पार्टी से एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष आप चुनाव लड़के जीत को दिखा दो, तब मैं मान लूंगा कि आजमगढ़ के गढ़ को, आप सपा के गढ़ को खत्म कर सकते हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो बिना गठबंधन के विधानसभा का चुनाव जीत सके। जहूराबाद को क्यों छोड़ करके अतरौलिया को चुन रहे हैं? नहीं, अब मैंने क्या कहा, ये एक डायलॉग है। अच्छा, डायलॉग है, ये डायलॉग है। ये राजनीति में से डायलॉग चलते हैं, ये फेक डायलॉग है। अच्छा, इसमें प्योरिटी नहीं इसमें आई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कब क्या क्या करेंगे यह किसी को पता नहीं होता है। वो क्योंकि उनका नेचर और सिग्नेचर भी वही है, और ये भी है कि वो रात में सिग्नेचर पीता है, इसलिए दिन में वो अंड बंड बोलता भी है। अच्छा, हाँ, तो जो सिग्नेचर पी के रात में सोएगा तो उसका नेचर भी खराब होगा, सिग्नेचर भी खराब होगा। और रह गई बात आजमगढ़ की, तो ये अपने पार्टी से चुनाव लड़के जिस विधानसभा में कहें, हाँ, ये लड़ लें अकेले विधानसभा में, और विधानसभा में 27 से पहुंच के दिखाएं, मैं गुलामी लिखवा दूंगा। 2 बार विधायक बने,
तो पहले बार बीजेपी गठबंधन से बने, फिर दूसरी बार बने तो हमारे गठबंधन से बने, तीसरी बार बिना गठबंधन के आप चुनाव जीत जाओ, दिखा दो। तुम 5,000 से ऊपर वोट नहीं पा सकते। जब जब ये अपने पार्टी का लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। कहीं 2,000 वोट, कहीं 2,500 वोट, कहीं 500 वोट, यही मिला है उनको वोट, और यही उनका वोट है। वो सिंगल जब लड़े, और अंतिम में देखिएगा, ये बात बता रहा हूं, अंतिम में हम तो समाजवादी लोग लेंगे नहीं इनको, क्योंकि हम लोग गलती कर चुके हैं और गलती का एहसास भी है, क्योंकि इनके कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई। ये जो उलूल जुलूल बोलते हैं। भाजपा और सपा के बीच जो 27 का जो चुनाव होगा, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो आगाज किया है नोएडा के जो जिस क्षेत्र से, और बुंदेलखंड का आपने जो रैली देखा, क्या इस तरह के जो हवाएं चली हैं पूर्वांचल आते आते उसका क्या विकराल रूप हो जाएगा? भाई देखिए, जब तक हम जमीन पर नहीं चलेंगे, जनता से जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सत्ता देने का काम जनता का है। डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण कौन है? आम जनता। आम जनता का सरकार, जो सरकार है वो आम जनता का सर्वेंट है, और जो राज्य या केंद्र के जो अधिकारी हैं वो सरकार के नौकर हैं, और टोटली देखा जाए तो सब हमारे आम पब्लिक के नौकर हैं। ठीक है, इसलिए तो हमें तो चुनाव जीतना है, हमें काम करना है। तो हमारा अभियान तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए दिन अपने प्रदेश के कार्यालय में भी पीडीए के समाज के लोगों से मिलते रहते हैं, कार्यक्रम देते रहते हैं, और जिलावार वो चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। और हम लोगों को जैसे जैसे दिशानिर्देश मिलेगा हम लोग भी काम करेंगे, लेकिन 2027 में हम लोग 100% सरकार बनाएंगे। 2027 में अगर मौका मिला तो कौन सा विधानसभा से अगर चुनाव लड़ना होगा तो कहां से लड़ेंगे? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं देखिए, पिछली बार मुझे रोहनिया विधानसभा से एबी फार्म सुल्तानपुर तक आ गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के हठधर्मिता के कारण मेरा एबी फार्म मतलब मेरे हाथ से उनके वापस करना पड़ा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अत्यंत करीबी, जो उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके माध्यम से मतलब ये हुआ कि अपनी गाड़ी इधर से आप भेजिए, फिर उधर से 2 गाड़ियां चली, बीच में सुल्तानपुर में मुलाकात हुआ। तो लास्ट में चूंकि 7वें चरण का चुनाव, इस चुनाव में जो 7वें चरण गठबंधन हुआ था ओम प्रकाश राजभर से, पूर्वांचल के पैकेज में राजभर हैं, उसी के लिए गठबंधन हुआ था। तो एक सीट के लिए गठबंधन टूट जाए, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं गठबंधन तोड़ने जा रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, फिर हमसे बात हुई तो मैं स्वयं कहा कि नहीं, आप एबी फार्म वापस लीजिए, पार्टी पहले है उसके बाद मैं हूं। तो मेरा रोहनिया विधानसभा में दावा उस बार भी था, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दिए थे, और इस बार तो वो दावा और मजबूत हुआ है। और लेकिन ये है कि ये विशेषाधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं देंगे जिसको लड़ाएंगे उसके साथ खड़ा रहेंगे, यही करेंगे, लेकिन मरेंगे इसी पार्टी में, इसी कफन, समाजवादी का झंडा है उसी में दफन होंगे। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माननीय सुभाष राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।